आज की इस चर्चा में, इस डिबेट में हम बात करेंगे सैम पित्रोदा के उस बयान की जिस पर देश की सियासत सरगर्म है। कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा के 84 दंगों पर दिए गए एक बयान से कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। सैम पित्रोदा ने पत्रकार के सवाल पर कहा था कि 1984 का मुद्दा क्या है, आप तो अभी की बात कीजिए, आपने 5 साल में क्या किया, 84 में जो हुआ सो हुआ, आपने क्या किया इसकी बात कीजिए। पित्रोदा का यह बयान कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल सा दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने नानावटी कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कहा है कि 84 में हत्या का आदेश सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से आया था। ऐसे में राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसके लिए माफी मांगे। लोकसभा चुनाव में 5 चरणों का मतदान हो चुका है, 2 चरणों के मतदान होने वाले हैं, जिसमें दिल्ली और पंजाब मतदान में शामिल हैं, और लगता है यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर है। पित्रोदा के इस बयान से बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का बड़ा मौका मिल गया है। वहीं पंजाबी कौम भी पित्रोदा से नाराज नजर आ रही है। बीजेपी इस बयान को वैसे ही उछाल रही है जैसे उसने 2014 में मणिशंकर अय्यर के बयान को उछाला था। दिल्ली में जिस तरह से पित्रोदा के बयान को उछाला गया है, उसी तरह पंजाब में आगे बढ़ने की तैयारी है। वहीं बयान पर विवाद बढ़ता देख सैम पित्रोदा ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उस वक्त सिख भाइयों और बहनों को हुए दर्द को वो महसूस कर सकते हैं। बीजेपी उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। असल में वो बांटना और अपनी नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको सैम पित्रोदा के वो बयान सुनवा दें जिसके बाद ये बवाल मचा। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? यू वर वोटेड टू क्रिएट जॉब्स, यू डिडंट क्रिएट एनी जॉब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स रॉन्ग, एंड माय मैसेज वुड बी लेट्स टॉक अबाउट what have you done in the last 5 years. I would like Prime Minister Modi to really focus on real issues and not divert attention here or there. I also want Prime Minister Modi to realize and recognize that Rajiv Gandhi gave his life for the country. पित्रोदा का बयान सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की यही सोच उसे पीछे लेकर जाएगी। ये कांग्रेस की मानसिकता का प्रतिबिंब है। कांग्रेस ने सालों तक यही किया है। कांग्रेस का यही व्यू पहले से था। इसलिए राजीव गांधी ने कहा था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन में हिलती है। उसके बाद इतने साल हो गए, आयोग बनते गए, कमीशन बनते गए, एक भी व्यक्ति पर सजा नहीं हुई। इतना ही नहीं, कमलनाथ को उन्होंने पंजाब का प्रभारी बना दिया था। जब पंजाब में विरोध हुआ सिख दंगों को बात को लेकर के, तो उसको हटाया और आज उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो इसको किसी एक व्यक्ति के विचार मत मानिए, ये पूरे कांग्रेस की सोच का प्रतिबिंब है। कांग्रेस इसी अहंकार से भरी हुई है। देश को कितना नुकसान हुआ, उनकी यही मानसिकता है, हुआ तो हुआ। देश लूट गया, उनकी मानसिकता है, हुआ तो हुआ। ये कांग्रेस के रग रग में भरा पड़ा है और ये अहंकार ही है जिसने कांग्रेस को 44 सीटों पर लाकर के खड़ा कर दिया है और अब जनता उनको इससे भी नीचे ले जाए। जो हुआ सो हुआ। असल में आखिर के 2 चरणों में ये जो चुनाव होने हैं, वहां कई जगहें, कई सीटें ऐसी हैं जहां सिख मतदाता ज्यादा तादाद में हैं। क्या इस बात को देखते हुए जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बात छेड़ी गई थी जिसमें कोई फिसले, कांग्रेस की तरफ से कोई फिसले और फिसलने वाले वो सैम पित्रोदा बन गए? क्या ऐसा हुआ है, या वाकई 1984 को लेकर कांग्रेस को किसी तरह का कोई रिमोर्स नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, और इसीलिए ये तरीका, ये टोन सुनाई देती है, टेनर सुनाई देता है, जो हुआ सो हुआ? क्या इसे कांग्रेस की संवेदनहीनता माना जाए, या भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैप जिसमें कांग्रेस फंस गई और उसने सेल्फ गोल कर लिया? राइट्स विक्टिम क्या सोचते हैं? क्या वाकई किसी पार्टी ने उनके जख्मों पर मरहम लगाने की सोची? क्या वाकई वो हिंसा प्रायोजित थी? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान रोहित चहल, हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ यहां स्टूडियो में पल्लवी शर्मा कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हैं, मौजूद हैं। हमारे साथ आत्मा सिंह साहब जुड़ रहे हैं जो कि इन दंगों का दर्द झेल चुके हैं और आप बीती बयान करेंगे वो आपको। और इसके साथ हमारे साथ जितेंद्र सिंह शंटी साहब हैं जो कि शिरोमणि अकाली दल के लीडर हैं और विधायक रह चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रोहित चहल साहब,
क्या ये आखिरी के 2 चरणों को ध्यान में रखते हुए आपकी मेटिकुलस स्ट्रैटेजी है जिसमें कांग्रेस वैसे ही चल रही है जैसा आप चाहते थे? दिनेश जी, देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य है कि आप इस तरीके का प्रश्न कर रहे हैं। महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है, दुर्भाग्यपूर्ण ये तब होता है। एक सेकंड चहल साहब, आपने शुरुआत इल्जाम लगाने से कर दी। एक बात बताइए, आपको ये सिख दंगों से संबंधित बातें या राजीव गांधी से संबंधित बातें शुरुआत के चरणों में याद क्यों नहीं आई? और ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे जिन्होंने इस दंगों का दर्द झेला है और वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही हमको अपनी सियासत का खिलौना समझती है। दिनेश जी, पहले मेरी बात को पूरा होने दीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा मैं किस उसमें कह रहा हूं। देखिए दिनेश जी, मुझे लगता है कि मैंने विषय यहां पर ये रख रखा था कि सैम पित्रोदा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या राजीव गांधी जी के पॉलिटिकल एडवाइजर है और राहुल गांधी जी के गुरु है। सैम पित्रोदा जो है वो कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता है। उन्होंने इस तरीके से कहा कि अरे हो गया तो हो गया, उन्होंने ही तो कहा ना। उसके बाद ही तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भैया कैसे हो गया, ये कोई नरसंहार था, ये कोई रॉइट्स नहीं थे, दंगे नहीं थे, नरसंहार था, कत्लेआम था। और राजीव गांधी जी ने कहा था अरे एक पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और इनको किसी तरीके पछतावा नहीं है। वही बात नरेंद्र मोदी जी ने आज रखी कि इनको तो कोई पछतावा नहीं, इनके लिए तो हो गया तो हो गया, इनके लिए बहुत छोटी चीज है। हजारों लोगों का कत्लेआम, माओ की इज्जत लूटना, बच्चों को जान से मारना, मतलब एक छोटी चीज है क्या आप ये कहना चाहते हैं? और आरोप आप भारतीय जनता पार्टी भी कह रहे हैं कि हम लोगों को पॉलिटिक्स, इसको राजनीति चुनावों से नहीं देखना चाहिए। सैम पित्रोदा से कांग्रेस पार्टी से दिनेश जी आपको सवाल करना चाहिए। ये बात कांग्रेस पार्टी नेता ने कही है, और अगर कांग्रेस पार्टी नेता ने कही है तो हमारा अधिकार बनता है कि देश की जनता की बात रखना, और जो उसमें जो नरसंहार में रोहित साहब आपसे ये भी माने, हम ये भी जानेंगे, ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस पार्टी लगातार, हम आपसे ये भी जानेंगे कि इनकम्बेंट को अपने किए हुए काम के आधार पर आपको चुनावों में जाना चाहिए या किसी एक मुद्दे को, किसी एक मामले को आप कह सकते हैं। और बिल्कुल वो सामने है कि वो स्टेटमेंट क्या था, लेकिन क्या उसे और ज्यादा आपके पास आते हैं? आपने कहा है कांग्रेस से जवाब लेने के लिए, पल्लवी जी से जवाब ले लें पहले। पल्लवी जी आ रहे हैं आपके पास, अभी कार्यक्रम जारी है, यह समाप्त नहीं हो रहा है, आ रहे हैं आपके पास रोहित जी। पल्लवी जी, ये जो देखने को मिला, ये आप भी मानती हैं दुर्भाग्यपूर्ण है जिस टेनर में ये बात कही गई सैम पित्रोदा की तरफ से? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण मैं ये मानती हूं कि आज 2019 में हम बैठे हैं, चुनाव के 6ठा चरण चल रहा है। जो मुद्दे हैं, जो इस देश के कई मतदाता हैं, उनको त्राहिमाम कर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, युवा बेरोजगार है, उन पर चर्चा एक सेकंड, मैं उसी तरीके से इनैक्ट करके बताता हूं, माननी पड़ेगी। मैं वैसे ही बोल कर दिखाता हूं पल्लवी जी, मैं उसी तरह बोल कर दिखाता हूं। मैं बोलूं या आपने सवाल पूछा? मैं बोलूं? मैंने आपकी बात तो पहले ही पूछ ली ना रामचंद्र जी से, उसमें टाइम वेस्ट क्यों करें? सबने देखा, आपको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, आप ही ने प्ले किया, तो उसी पे बात कर रहे हैं ना, आप क्यों उसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं? आप ये बताइए वो टेनर सही था क्या? मैं उसी पर बात कर रही हूँ, आप मेरी बात खत्म होने दीजिए। उनको आपने काफी समय दिया, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, मैं ज्यादा नहीं मांगूंगी। देखिए, मोदी जी की ये बात तो सराहनीय है कि जिस मुद्दे पर वो चाहते हैं उस मुद्दे पर शाम को पूरा मीडिया चर्चा करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी 5 साल पहले जो हुआ इस देश में, उस पर कोई बात नहीं करेगा। 30 साल पहले राजीव गांधी जी INS विराट में कहां गए थे, उस पर चर्चा चलेगी। बहरहाल उसको छोड़ते हुए, क्योंकि आज यही मुद्दा है, मैं इसी पर नहीं, इसमें दोषी कौन? देखिए, सैम पित्रोदा की बात पे आपने मीडिया पर इल्जाम लगा दिया, मोदी जी पे। मैं बात खत्म कर लूं। नहीं, आप इधर उधर घूम रही हैं, आप सीधे मुद्दे पे आ जाइए। सीधा मुद्दे पर ही आ रही हूँ। सैम पित्रोदा जी ने अपने बयान का स्पष्टीकरण दिया और कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरे अल्फाजों में गलती हुई होगी। अगर उन अल्फाजों से किसी भी समुदाय को या किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। माफी तक मांग ली उन्होंने, वो छोड़िए। मोदी जी और भाजपा में जिस प्रकार अहंकार कूट कूट कर भरा है, आप मुझे बताइए 2002 के दंगों के लिए क्या मोदी जी या किसी भी भाजपा के नेता ने आज तक माफी मांगी है? दूसरी बात, अगर 84 के दंगों की बात हो रही है, मैं मानती हूं कटघरे में खड़ा होना चाहिए भाजपा को और RSS को। रामकुमार जैन को जानते हैं, चार्जशीट फाइल हुई थी 19 जून 1992 में, FIR का नंबर भी दे दूंगी। वाजपेयी जी के इलेक्शन एजेंट थे, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है 84 के दंगों में, और 50 भाजपा और RSS के ऐसे नेताओं का नाम है उन चार्जशीट में जिन्होंने 84 के दंगों में हिस्सा लिया। रोहित चहल
है जैसे जो आधे पड़े प्रवक्ता है, जिनको पूरा ज्ञान ही नहीं है किसी मुद्दे के बारे में, आकर जब एक पार्टी पर उंगली उठाते हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। मालूम है मोदी जी ने आज पूरी राजनीति का किसके नेता बताइए। आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि 4 लोग कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो थे इसके अंदर दोषी थे, उनके हाथ जो खून से रंगे हैं, कांग्रेस का पंजा जो है वो सिखों के खून से रंगा है। शर्म आनी चाहिए आपको इस बात की राजनीति करते हुए। आप लोग सांप की तरह कुंडली मारते बैठे रहे, आपने कोर्ट की कार्रवाई तक नहीं चलने दी। आज उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये नरेंद्र मोदी सरकार की, किसी को बख्शा काम नरेंद्र मोदी सरकार नहीं कर रही है। आज सज्जन कुमार जेल में है, वो नरेंद्र मोदी सरकार की वजह से है। आज कानून फ्री एंड फेयर अपना काम कर पा रहा है, वो नरेंद्र मोदी सरकार की वजह से है। आप लोग यही काम करते रहे, लगातार सिखों की आवाज को रखते रहे। पहले सिखों को आपने कत्लेआम किया और उनको सालों तक इंतजार करना पड़ा न्याय के लिए। नरेंद्र मोदी सरकार आई, उसके बाद ही उनको न्याय क्यों मिलता है? अरे न्याय देने की बात है, 7 साल तक न्याय नहीं दे पाए देश की जनता को। सरदार परमजीत सिंह पम्मा, आप ये बताइए, नहीं एक सेकंड जी बताइए, कैप्टन अमरिंदर जी ने क्या कहा? कैप्टन अमरिंदर जी ने कहा ना, कैप्टन अमरिंदर जी ने कहा आप इधर से कैप्टन अमरिंदर का नाम लेंगे तो इधर से आर के जैन का नाम लिया जा रहा है, इधर से नानाजी देशमुख का नाम भी लिया जा रहा है। उस पर आते हैं हम रोहित चहल साहब, लेकिन सरदार परमजीत सिंह पम्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परमजीत जी, आप नेशनल अकाली दल से जुड़े हुए हैं, आप खुद सिख हैं और आपने इन तमाम बातों को 84 से लेकर आज तक, आज जिस मौके पर यह बात फिर से सामने आई है वो भी देखा आपने, आपका पहला रिएक्शन? मेरा पहला रिएक्शन तो ये होगा कि जिस प्रकार इसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं वो गलत है। आज हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि ये आरएसएस के ये लोग दोषी थे। मैं कहता हूं जब इनकी सरकार थी तब क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, क्यों नहीं उनके खिलाफ चार्जशीट करके उनको अंदर किया गया? आज जब कोई बात होती है, कोई 1984 के ऊपर बात आती है तो बात को घुमा दिया जाता है। न्याय दिलाने की जगह हम लोगों को जो जख्म है वो और गहरे कर दिए जाते हैं। आज 84 के नाम पर राजनीतिक रोटियां जो सेक रहे हैं, मैं किसी पार्टी पर नहीं जा रहा, मैं ये जा रहा हूं कि आज चाहे बीजेपी है, बीजेपी ने एक कमेटी तो बनाई। परमजीत जी, एक चीज, क्या आप ये मानते हैं कि कोई एक पार्टी है जो ज्यादा दोषी है, हालांकि सब सियासत कर रहे हैं, या आप ये मानते हैं कि कोई है जिसने जख्म दिए, बाकी तो फिर बाकियों के बारे में शिकायत क्या करना? पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये बातें हम सुन लें। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पर क्या स्टेटमेंट दिया है? देखिए, ये टाइम बताएगा, इन्वेस्टिगेशन को होने दो, कौन किसने कुछ किया 84 में या किसी ने किया। लेकिन मोदी जी मुझे बता रहे कि गोधरा में क्या हुआ, वो चीफ मिनिस्टर थे, क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर अपने हल्के में, अपने स्टेट में। पल्लवी, आपके लिए ये सुखद होगा, कम से कम उन्होंने इस बात को घुमा दिया, वरना यही कैप्टन अमरिंदर सिंह कई बार खुलेआम अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ उंगलियां उठा चुके हैं, क्योंकि पंजाब में इनकी टारगेट ऑडियंस को वही सूट करता है। देखिए, सुखद दुखद की बात नहीं है, देश की जनता को सच बताना बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है 84 के दंगों में जो भी विक्टिम रहे हो उन्हें न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पर अभी अकाली दल के ये बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भाजपा और आरएसएस से हाथ मिला लिया है। अकाली दल के जो अकाली दल में नहीं हूं, पहले आपको ये बता दूं, मैं अकाली दल अलग, मैं आपके बीच में बोले, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? थोड़ी सभ्यता बनाए रखते हैं। देखिए, पहले आप जो अकाली दल ये कह रहे हैं कार्रवाई नहीं की कांग्रेस। आइए उस अकाली दल से बात कर लेते हैं जिस अकाली दल की तरफ आपका इशारा था। जितेंद्र सिंह शंटी साहब, जितेंद्र सिंह शंटी साहब सरकार थी और आप सभ्यता की बात, राजीव गांधी जी ने शंटी साहब का रुख हम करेंगे। आपको अपनी स्क्रीन में पीले कपड़ों में जो नजर आ रहे हैं, जितेंद्र सिंह शंटी साहब, आपका टेक क्या है? देखिए, सैम पित्रोदा जी ने जो बोला है वो मुखौटा किसी और का था, गिरा है तो धरती हिलेगी, वो मुखौटा किसी और का था। देश को बुलवाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से। पल्लवी जी अभी कह रही थी कि इलेक्शन में मोदी जी ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। मोदी जी नहीं बोले हैं, पित्रोदा जी बोले हैं। और पल्लवी जी, आप पे ध्यान होना चाहिए, वो दंगा नहीं था, वो आ रहे हैं। मोदी जी नहीं बोले हैं, पित्रोदा जी बोले हैं। और पल्लवी जी, आप पे ध्यान होना चाहिए, वो दंगा नहीं था,
वो कत्लेआम था। घरों से निकाल के बच्चों को गले में टायर डाल के जलाया है। इस पित्रोदा के घर के बच्चा नहीं मरा होगा कोई, उसको नहीं जलाया होगा। इसको नहीं पता है कि जो हुआ सो हुआ, कैसे हुआ, किसने करवाया, राजीव गांधी ने कराया। वो सबको पता है। और उसके बाद राजीव गांधी कहता है कि धरती कोई बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। महात्मा गांधी को गोडसे ने मारा। आप क्यों बोल रही है? सबका रखिए आप। महात्मा गांधी को गोडसे ने मारा, धरती क्यों नहीं हिली? लिट्टे ने मारा राजीव गांधी को, धरती क्यों नहीं हिली? ये सिखों के लिए धरती क्यों हिली? ये कांग्रेस ने हिलाई। और इसीलिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ भाजपा की 2 सीटें आई थी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की लहर आई थी। पूरा प्री प्लान था। एक जैसा तेल, एक जैसा मसाला, एक जैसे आग लगाने वाले, कत्लेआम करने वाले। और अभी आपने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लोग थे, तो आपने नानावती कमीशन बनाया, उसमें नाम क्यों नहीं आया? आपकी सीबीआई थी, उसमें नाम क्यों नहीं आया? आपने उनको अरेस्ट क्यों नहीं कराया? और आज तक आपने इसके जेल जाने के बाद भी सज्जन कुमार को आज तक कांग्रेस से क्यों नहीं निकाला? अगर आपके लिए सवाल है तो जवाब दे रही है। जवाब दीजिए आप हमको। हाँ, जवाब दे रही हूँ, सुन लीजिए। देखिए, जयन अग्रवाल कमेटी बनी थी। जिस जयन अग्रवाल कमेटी के सुझाव पर ही भाजपा और आरएसएस के नेताओं, 50 ऐसे नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की गई थी। आज ये शिरोमणि अकाली दल के यहाँ नेता बैठे, क्या इनसे उम्मीद की जा सकती है कि ये जो 84 के दंगों में सिख मरे उनके न्याय के लिए बोलेंगे और भाजपा और आरएसएस के पक्ष में नहीं बोलेंगे? अगर न्याय के लिए बोलेंगे तो 50 भाजपा और आरएसएस के नेताओं। पहली बात तो ये बता दो, आप गलत लाइन पकड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा, अगर गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने ये कोशिश न की होती ना, एक करके सुनाइए। आप क्या कह रहे हैं? पल्लवी जी, आप भूल रहे हैं। पल्लवी जी, आत्मा सिंह साहब, कांग्रेस है जिसने बुलडोजर चलाया। आत्मा सिंह साहब के पास चले। आत्मा सिंह साहब के पास जा रहे हैं। आत्मा सिंह साहब ने यह दर्द खुद झेला है। इस दर्द के बीच अभी के समय को आप कैसे देख रहे हैं आत्मा सिंह साहब? प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और पित्रोदा सेम के बयान से इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके परिवार का कोई सदस्य मारा जाता तो आप इस तरह से कहते हैं जो हो गया सो हो गया? आप कह सकते हो ऐसी बात? पल्लवी जी, मैं क्या पूछना चाहता हूं कि आपके घर में, प्रवक्ता जी आप मेरी बात जोर ध्यान से सुनना, आपका कोई भाई या आपका बेटा कोई मारा जाता तो आप ऐसी बात बर्दाश्त करते? ये चुनाव के वक्त ही हमारे जख्मों के ऊपर नमक, क्या ये तरीका बोलने का सही था? पल्लवी जी कह रही हैं कि इस पर माफी मांग चुके हैं। बेशर्म हो गए हो कि चुनाव जीतने के लिए आप हमारे उन जख्मों को कुरेद तो आके इलेक्शनों के दिनों में हमारे जो जितने जख्म आप लोगों ने दिए, हमारे भाई बहन जो मार दिए आप लोगों ने, उनको याद दिलाने की कोशिश करते हो। शर्म करो कुछ ना कुछ। हम हिंदुस्तान, आइए आपके इन सवालों का जवाब लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आत्मा सिंह साहब लौटते हैं, हाजिर होते हैं। सारी पानी में डाल। सवाल देश का है और इस मुद्दे पर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने इंडिया न्यूज से फोन पर अपनी राय जाहिर की। सिर्फ हफ्ता रह गया है, लास्ट 1 वीक, 1 हफ्ता रह गया है कैंपेनिंग में। क्या ये मुद्दा आपको लगता है यहां से और जोर पकड़ेगा? जोर पकड़ेगा या नहीं, ये तो पॉलिटिशियंस पे डिपेंडेंट है। अगर प्राइम मिनिस्टर रोज ही इसके बाद इस बारे में बात करेंगे या अकाली दल बात करेगा तो कोई तो ये बात फैलेगी जरूर। लेकिन उसके साथ के साथ दूसरी बातें भी उठेगी ना, कि मोदी जी उठे, चीफ मिनिस्टर गुजरात के जब गोधरा हुआ, और अकाली दल की सरकार थी जब ये बैबल कला और ये हमारे गुरु ग्रंथ साहब फाड़े गए थे और गुटका साहब फाड़े गए थे। ऑल दीज इश्यूज विल आल्सो कम। इज इट नेसेसरी? इसकी जरूरत है। अब वी वांट पीस इन द स्टेट, वी वांट आवर कम्युनिटीज टू लिव इन हार्मनी एंड पीस। व्हाई रेज दीज इश्यूज एट दिस स्टेज? पल्लवी के पास हमको चलना है क्योंकि आत्मा सिंह साहब ने एक बहुत अहम बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर आपका अपना कोई प्रभावित हुआ हो तब आप संवेदनहीन नहीं होते, वरना आपको ये लगता है कि ये तो बात पराये की है, दूसरे की है, लिहाजा बोलते हुए आप उतना ध्यान नहीं रखते। पल्लवी, क्या बात सच है? देखिए, मैं सिंह साहब को एक बात कहना चाहूंगी, बहुत ही नम्रता से एक बात उनके सामने रखना चाहूंगी, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो। देखिए, जो भी 84 के वक्त हुआ, मनमोहन सिंह जी बाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर माफी मांगी और कहा कि हमारी सरकार की जिम्मेदारी हमारी बनती है, हम माफी मांगते हैं।
मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सरदार से माफी मंगवाई कांग्रेस ने, पॉलिसी देखिए कितनी जबरदस्त है। अरे सर आप तो छोड़िए, आपके अभी अमरिंदर सिंह का बयान सुन लीजिए अभी। सर आप तो छोड़िए, आपके अभी अमरिंदर सिंह का बयान सुन लीजिए अभी क्या बोला उन्होंने, अमरिंदर सिंह जी ने, किस प्रकार आपके राज में गुरु ग्रंथ साहिब जी को फाड़ा गया। आप तो छोड़ दीजिए, आप सिखों की बात ना ही कीजिए। शंटी साहब आप तो खुद कांग्रेस में रहे हैं। आप किस प्रकार चुनावी कांग्रेस छोड़ी है, इस कांग्रेस की दोहरी राजनीति देखिए आप। इस देश के अंदर दो कानून कैसे हो सकते हैं, मेरे बताइए पल्लवी जी। पल्लवी जी, इस देश के अंदर दो कानून कैसे हो सकते हैं कि हिरण मारने पे सलमान खान जेल के अंदर और 5000 लोग दिल्ली के अंदर शहीद हो जाएं, निहत्थे मार दिए जाएं और किसी के ऊपर FIR ना हो। उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप, उस कैप्टन की बात कर रहे हैं आप। कैप्टन कांग्रेस के चाहते हैं। आत्मा जी आपके सवाल का जवाब ये दिया जा रहा है कि हमने माफी मांगी है। रोहित चहल बयान को इस्तेमाल करते हैं अपनी राजनीतिक रोटी से। रोहित के पास उससे इनके जख्म बार बार नहीं खुलेते जाते। पल्लवी जी, रोहित चहल हिंदुस्तान में पूरे विश्व के अंदर अगर कोई कहानी है विधवाओं की तो दिल्ली के अंदर है। पूरी दिल्ली के अंदर एक विधवा कॉलोनी बनी 83 के दशक के बाद। आपको शर्म आनी चाहिए जिस कांग्रेस की आप पल्लवी जी कर रही है, तारीफ कर रही है आप। चलिए राजनीतिक रोटियां कौन सेक रहा है हमारे साथ के अंदर हमारे विधवा कॉलोनी बना दी। वो विधवा कॉलोनी पूरे विश्व में नहीं है, तिलक विहार के अंदर है, जहाँ पर हमारी हजारों बहनें अपने छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को लेकर विधवा कॉलोनी में रह रही हैं। तरस करो उनके ऊपर कांग्रेस वालों, आपने जो जुल्म किया हमारे ऊपर दुर्भाग्यपूर्ण है। सोचना पड़ेगा। 34 साल तक हमने 34 साल तक प्रदर्शन अकाली दल ने किया, तब जाके सज्जन कुमार जेल में गया। हमारे साथ रोहित जुड़े हुए हैं और रोहित पल्लवी और शंटी साहब, रोहित बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ रोहित। देखिए मैं अभी आत्मा सिंह साहब को सुन रहा था, उनका जो दुख है, दर्द है, वो पूरा देश समझता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी पल्लवी जी लगातार आरोप पे आरोप, जिस तरीके से एक बार भी इनको दुख नहीं हुआ कि जिस तरीके से आत्मा सिंह साहब का दर्द है उसको नहीं समझ पाए। इन्होंने जिस तरीके से कहा कि आरएसएस कर रही थी, बीजेपी कर रही थी। पल्लवी जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सुन लीजिए। पल्लवी जी मैंने आपको परेशान नहीं किया। मोदी जी 2002 के दंगों पल्लवी जी मैंने आपको, दिनेश जी अगर ऐसे ही डिबेट करानी है, दिनेश जी अगर ऐसे ही डिबेट करानी है पहले बता देते। मुसलमान मारे गए 2002 के दंगों में, कोई दर्द नहीं है, मोदी जी सब मांगेंगे, बताइए उन सिखों के प्रति। भाजपा और आरएसएस का दर्द जो है 84 के दंगों में, जब आपके 50 लोगों के खिलाफ चार्जशीट है, 84 के दंगों में आप लोगों का हाथ है। भाजपा और आरएसएस के नेताओं के 50 नेताओं के खिलाफ चार्जशीट है। मैं एक चीज छोटी कहना चाहूंगा, इतना जी मुझे जो मुद्दा इतना जो मुद्दा गंभीर मुद्दा है, पहले एक बात सुन लीजिए। मुझे बड़ा दुख है जो आज आप चर्चा कर रहे हैं और उस पर आपने बैच लगाया हुआ है राजनीतिक। विजय कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसको हम ये तो आप हमारे राजनीति कर रहे हैं, आपको नहीं बैच लगाना, आप वैसे चर्चा कीजिए। आप राजनीति। चेतन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आइए उनके पास भी चले। नहीं ये गलत है, मैं पॉलिटिकल डिबेट पे था। नहीं एक मिनट नहीं सुनिए, पहली बात। दूसरी बात, उसका मैं पहले लगातार डिबेट पे बैठा हूं सुबह से, लेकिन दूसरे विषय यहां पर यह है, देखिए चुनाव का समय, लेकिन विषय यहां पर यह है कि मोदी जी की सरकार आई। आप ही ने कहा जिस तरीके से, देखिए कि कमेटी बनती है, कमेटी बनने के बाद उसके ऊपर तुरंत लोगों के ऊपर कार्रवाई थे, सज्जन कुमार जेल जाते हैं। अरे पल्लवी जी, अगर आपको लगता है किसी और के लोग दोषी थे तो आपकी सरकार थी, क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई की? और अब सिखों का दर्द है, सिखों को दुख हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको चुनाव आते चेतन सिंह साहब आपका नजरिया इस पर? न्याय देंगे आप? सिखों को न्याय नहीं दे पाए, आज उनको सजा हो रही है। रोहित का वॉल्यूम प्लीज कम कीजिए और चेतन सिंह साहब के पास हम चल रहे हैं। चेतन सिंह साहब, आपका टेक इस पर? देखिए, अभी अगर हम नदियों की बात करें तो हमारे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में हमने देखा है कि नदियों की क्या स्थिति है पूरे देश में। और हमने ये भी देखा है कि सबके सब शहर हमारे कितने पोल्यूशन से प्रभावित है। और अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो उसमें नदियां बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। अगर नदियां रहेंगी तो पोल्यूशन भी नहीं रहेगा। अब नदियां तो मुद्दा हो गई है, मुद्दे पर आपको जानकारी थी कि आपको बोलना है? कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं चेतन सिंह साहब? उन मुद्दों की बात करने लगे जिनको असल में चुनाव के दौरान मुद्दा होना चाहिए।
लेकिन आइए उन मुद्दों की तरफ चलें जो मुद्दे इस समय देश में सरगर्म हैं। और एक बार रोहित चहल के पास फिर से चलते हैं। रोहित चहल साहब, आपको ये लगता है कि ऐसे समय एक सेकंड ऐसे समय जबकि देश ये तय कर रहा है कि नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए, देश का कामकाज कौन अच्छा चला सकता है, ऐसे में क्या डेवलपमेंट जिसकी बात की जाती है, जिसके प्लैंक होने के बारे में कहा जाता है कि ये चुनावी विमर्श होगा, क्या अगर कहीं भटकाव भी आए इस दौरान मुद्दों का, तो क्या जिम्मेदारी से पॉलिटिकल पार्टीज की ये कोशिश होनी चाहिए कि काम की तरफ चलें, डेवलपमेंट की तरफ चलें, देश की बेहतरी के लिए उस तरह की बातें हों, या आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दों का बीच में आना, उस पर विमर्श होना, उस पर बात होना आवश्यक है? दिनेश जी, पहली बात तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, हम चाहते हैं देश में विकास हो, लेकिन वो विकास पे ही पूरे प्रधानमंत्री लगातार लगे हुए हैं, देश ने देखा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, यहां पर मैंने फिर कहा कि इस मुद्दे को लाया कौन, इस विषय को लाया कौन, ये जो दुख था, दर्द था, उस दर्द को किसने उस पर नमक लाने का काम किया? सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता है, उन्होंने किस तरीके, अरे हो गया तो हो गया, उनके लिए बहुत छोटी सी चीज होगी ये, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि हजारों लोगों का जो दिल्ली में मैं बैठा हूं, जिसमें पैदा हुआ, मेरे घर के तो आपने एक हवाला और दिया था रोहित चहल साहब की, आप सोचिए पूरी दिल्ली के अंदर आपकी सरकार के समय में आखिर एक सजा तो हुई। अगर देखिए, नहीं, इस पर आत्मा सिंह साहब का जवाब ले लें। आत्मा सिंह साहब, आपको लगता है सजा तो भी हमारी सरकार के समय में, और मैं तो ठीक है आत्मा सिंह साहब, सरकार की, अरे जिसके पैर में बेवाई फटी है उससे एक बार बात तो कर लें। रोहित चहल साहब, आपके पास आते हैं हम दोबारा। आत्मा सिंह साहब, आपको लगता है कि कोई एक पार्टी, कोई हुक्मरान ऐसा है जिसने आपके घावों पर मरहम लगाने का काम किया है और ईमानदारी से किया है? देखो, कांग्रेस ने 9 कमीशन बनाए और 9 ही कमीशनों ने कांग्रेस को क्लीन चिट दिया। एक कमीशन वाजपेयी जी ने बनाया, नानावती कमीशन। नानावती कमीशन की जब 8 अगस्त 2005 को रिपोर्ट आती है तो हमारे देश के गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी सदन में रखते हैं और बताते हैं कि जो ये रिपोर्ट है इसमें कांग्रेस के किसी नेता का हाथ नहीं है। हम सभी दंगा पीड़ितों ने, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सभी दंगा पीड़ितों ने पार्लियामेंट के बाद इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक किया और इस पर एनडीए ने अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, अकाली दल अविश्वास प्रस्ताव लेके आया और उस पर डिबेट हुई। सारी पार्टियों ने कांग्रेस यूपीए सरकार को लताड़ा और फटकार लगाई कि तुमने ये जो है हमारे देश के ऊपर ये कलंक है, इसको कलंक तभी मिट सकता है जब कांग्रेस के धुरंधर जो है, जगदीश टाइटलर है, कमलनाथ है, सज्जन कुमार है और भगत था वो मर गया, लेकिन इनको फांसी होगी जब ही ये कलंक मिट सकता है। तो इस पर इन्होंने मनमोहन सिंह से माफी मंगवाई और आज तक कांग्रेस ने इसके ऊपर माफी नहीं मांगी और उल्टा जब भी इलेक्शन आते हैं, कोई ऐसा हमारा कोई गुरुपर्व आता है, खुशी के दिन आते हैं, उस टाइम ये जानबूझकर ये पिटोरे से खोलकर हमारे जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने का ये काम करती है कांग्रेस। कांग्रेस को शर्म आना चाहिए। जब से ये मोदी आया है इसने एसआईटी बनाई और जजों का दिमाग भी बदला और सरकार भी बदली और उनका सज्जन कुमार आज जेल में है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे हजारों भाइयों को मारा गया, पॉलिटिकल ओपिनियन है, बहनों को साथ ये आत्मा सिंह साहब किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। हजारों गुरु ग्रंथ साहब इन्होंने जलाए गए। आइए इस पे जवाब ले लें। वक्त कम है आत्मा सिंह साहब, आपकी बात का लबोलुआब हम समझ रहे जो है हैं। मुख्यमंत्री बना हुआ है, इसको जेल के सलाखों में होना चाहिए। टाइटलर जो बाहर घूम रहा है, इनको भी जेल के सलाखों में होना चाहिए। और ये कहते हैं कि हमारे ये कांग्रेस के नहीं है, कांग्रेस के नहीं है तो कांग्रेस की सरकार का। आत्मा सिंह साहब आते हैं आपके पास। पल्लवी, और टाइटलर जब इनको वोट देने की बात आती है, मंत्रिपद देने की बात आती है, आत्मा सिंह साहब अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज मांगते हैं तो ये कहते हैं हमारे कांग्रेस आपकी बात हमने समझी। आइए इस पे जवाब ले लें। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ जोड़ के बस एक गल कहना चाहनी हाँ जो तुसी सुन सकते हो। कांग्रेस पार्टी ने बार बार 84 ਦੇ दंगा ਲਈ माफी मंगी,
ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ क्या हले कि मनमोहन सिंह जी ने भी माफी मंगी सी पार्लियामेंट ਦੇ ਵਿੱਚ दंगा खड़ो नहीं है, के मैडम। मैं ये एक दंगा बार नहीं है, मैं सिर्फ कत्लेआम है, एक बात पहली कहना बात तो चाहती ये हूँ है। जब ये मोदी बिल्कुल जी दंगा नहीं है, स्टेज से खड़ो नरसंहार के है। बार बार नरसंहार था, कत्लेआम था, दंगा नहीं था पल्लवी जी। एक बात दूसरा बात बोलिए, मैं उनसे बात कर रही हूँ, आपको बोल रहे हैं आगे आप अपनी राष्ट्रपति मोदी सिंह ने मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ मोदी जब जी ने मोदी जी सज्जन कुमार को एक जेल रैली के भिजवाया, मंच से ऐसा चुनावी नहीं, मंच पर उन्होंने खड़े होकर उन्होंने बार बार एक बयान का कि इस्तेमाल सरकार करते किसकी हैं भी बने, अपनी लेकिन राजनीति हमारे रोटी देश सेकने का के लिए। हुक्मरान कौन क्या वो होना आत्मा चाहिए? सिंह जैसे जो हमारे सिखों देश के के सभी जख्मों का बाधा नागरिकों नहीं को खुले एक थे समान देखता हो, सभी नागरिकों के परमजीत साथ जी, सही व्यवहार परमजीत जी, करना चाहिए। परमजीत जी, एक सेकंड। पल्लवी, रोहित, आत्मा जी, आइए दूसरों के ओपिनियन के ले ले। परमजीत जी प्लीज मैं ये कहना बोलिए। चाहूंगा आज जिस प्रकार इससे चर्चा हो रही है, राजनीति हो रही है, वो बड़ा गलत दिशा जा रहा है। अगर 1984 के जो दोषी है उनको सही टाइम पर सजा मिल जाती, उसके बाद कोई भी दंगा इस देश में देखने को नहीं मिलता। उसके बाद आप देखो कितने दंगे हो गए। अगर 1984 के सुनिए कोई आवाज उठा पाया है तो वो सिखों की जो संस्थाएं उन्होंने उठाई है। ना बीजेपी ने हमें कुछ दिया है, ना किसी पार्टी ने दिया है, सिर्फ उन्होंने राजनीतिक मुद्दा बना के हमें इस्तेमाल किया। चंटी साहब, उन्होंने विड्रा किया। चंटी साहब, आत्मा जी को शायद हमारी आवाज जा नहीं रही है, इसलिए वो बोल रहे हैं। ले ली, आप अपनी बात कही। मेरा ये कहना है पल्लवी जी, आप भी इंसानियत से हैं और आप तो खैर पैदा भी नहीं हुई होंगी जब 84 का दंगा हुआ है। सिखों का दोष क्या था जो उनको मारा गया? सिर्फ यही कि उनको मारने वाले सुरक्षा कर्मियों में एक सिख था। क्या किसी मारने वाले का, क्या किसी डाकू का, किसी चोर का मजहब होता है? और अगर ऐसा है तो नाथूराम गोडसे के पूरी बिरादरी को क्यों नहीं मारा गया, सिखों को ही मारा गया? और दूसरी बात, मेरी पूरी बात सुन लीजिए एक मिनट पल्लवी जी, ध्यान से सुनिएगा बात। और ऐसा क्या सिस्टम बनाया कि 3 दिन तक दिल्ली की सड़कों के ऊपर कोई पुलिस नहीं, कोई मिलिट्री नहीं, और सरेआम कत्ले हो रहे हैं, उनकी डेड बॉडी उठाई नहीं दी जा रही है? ऐसा क्या सिस्टम बनाया गया कि सिख सरेआम? पहले बात सुन लीजिए आप, पहले बात सुन लीजिए। वक्त कम है, 30 सेकंड। चंटी साहब फिर जवाब नहीं ले पाएंगे। ये वही सिख हैं जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के साथ में, उधम सिंह जैसे लोगों ने, और उन्हीं सिखों को आपने मारा। आपके बीच में सुना नहीं चंटी साहब, मैं आपको बाहर बैठ के बोलते हैं, दिमाग हिला हुआ है, बाहर बैठ के बोलते हैं, उनका बोले हिंदुस्तान में आके बोले, कैसे बोला उन्होंने? कैसे ये हाल है एक संजीदा मुद्दे में तुम्हारे घर पे क्यों बात करते हुए लोगों का अपनी बात रखने का तरीका ये है। सवाल हमने ये पूछा था कि सैम की जुबान ज्यादती कर गई या सैम संगदिल हैं। सवाल हमने ये पूछा था कि ये चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी की चतुराई है या भारतीय जनता पार्टी सिखों की सच्ची हमदर्द है। लेकिन इस हल्ला गुल्ला में, इस तेज आवाज में पता नहीं आपको इन सवालों का जवाब मिला या नहीं। क्या ये चुनावों के समय सही मुद्दे पर विमर्श हो रहा है, चुनावों के समय ध्यान भटकाने की कोशिश है, या चुनावों के समय ही तो इतिहास को एक बार फिर सामने लाकर खड़ा किया जाता है ताकि लोगों को याद रहे जड़ों से किसने क्या किया था। बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद इंडिया न्यूज पर खबरें जारी।